हेलो बच्चों, इस लेक्चर में जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है दैट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्या है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आई बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बल्कि इस चैप्टर की। तो इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए मैंने एक कंडक्टर माना। इस कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज एल, और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब समझते हो ना, जैसे एक वायर है, अगर मैं उसे दो पार्ट्स में कट कर दूं तो ये वायर कैसे कट होगी। तो ये जब इस वायर को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया तब जो एरिया, ये वाला जो एरिया बचता है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानूंगा, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पर यूनिट वॉल्यूम। एक कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज गिवन बाय स्मॉल एन, ठीक है। इस कंडक्टर के क्रॉस एक बैटरी लग रखी है, मतलब सेल लग रखा है। सेल की वजह से एक फील्ड है ई इस तरफ, इस सेल का एक पोटेंशियल है वी। क्योंकि बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी दैट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब इस डेरिवेशन को निकालने के लिए मैं सबसे पहले पता करूंगा कि इस कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों पता करूंगा? क्योंकि मेरे को करंट निकालना है। करंट होता है Q अपॉन टी। Q अपॉन टी मतलब चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो मुझे टोटल चार्ज निकालना है, मुझे कंडक्टर का टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज निकालने के लिए मुझे ये तो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E। तो अगर मैं पता कर लूं इस कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब मैं E को मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर, दैट इज द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। तो समझो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज n। थोड़ा सा इधर उधर लिख रहा हूं, सॉरी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करनी है। मैं कैसे कर सकता हूं? अरे मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब ये V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। तो मैंने लिख दिया कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज NaL। कोई दिक्कत? अब मुझे टोटल चार्ज फाइंड करना है। टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर मतलब Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? स्मॉल n a l e। तो टोटल चार्ज आ गया Q, n a l e। मुझे I फाइंड करने के लिए एक और चीज चाहिए, T। अरे T कैसे निकाले? तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टाइम होगा जिस टाइम में चार्ज फ्लो करा,
तो चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, कंडक्टर के अंदर फ्लो करने के लिए चार्ज को कितना टाइम लगा हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चार्ज जब कंडक्टर के अंदर ट्रेवल कर रहा था उसे कितनी लेंथ ट्रेवल करनी थी, एल, है ना, और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, वी डी। एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधा सीधा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, तो इस चीज पे कोट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिखो, सेम बात। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, जितनी वायर की लेंथ है, मतलब एल। टाइम मैंने समझा, इसको लगा टी इज इक्वल टू वी डी। तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, एल अपॉन वी डी। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, एल अपॉन वी डी। मेरे पास चार्ज की वैल्यू है एन ए एल ई, और मेरे पास टाइम की वैल्यू है एल अपॉन वी डी। तो मैं आई फाइंड कर सकता हूं। आई कितना आ जाएगा, एन ए एल ई अपॉन एल अपॉन वी डी। एल से एल गया, एन ए ई वी डी। तो ये रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। इस डेरिवेशन को फिर से देखते हैं। सबसे पहले मेरे को करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालना है। करंट होता है Q अपॉन टी, तो मुझे Q निकालना है। यहां पर इस डेरिवेशन के अंदर मुझे दे रखा है स्मॉल n। n क्या है, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम से तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है जब उससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर आ गया। वेलोसिटी होता है, अब मेरे को टाइम निकालना है, मेरे पास चार्ज आ गया, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए मैं क्या देखूंगा कि यार मोशन तो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पूरे के पूरे कंडक्टर में ट्रैवल होने में कितना टाइम लगा, इलेक्ट्रॉन को पूरे के पूरे कंडक्टर में ट्रैवल होने के लिए जो टाइम लगा दैट इज टी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टी इधर चला गया, एल अपॉन वी डी आ गया। आई में मैंने क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आई में मैंने टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मेरे पास एक रिलेशन आ गया एन ए ई वी डी या एन ई ए वी डी। तो इस रिलेशन में आई और